अगले दिन सुबह हमने बालटाल जाने का डिसीजन लिया। हम सोच रहे थे कि जब हम हर दिन ही इतना ट्रैक कर रहे हैं तो अमरनाथ यात्रा भी ट्राई की जा सकती है, और ऐसा मौका फिर हमें कब मिलेगा। हमने बालटाल जाकर स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बारे में पता करने का फैसला किया। स्पॉट रजिस्ट्रेशन के स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ऑलरेडी लिमिट से ज़्यादा टूरिस्ट यानी कि यात्री आ रहे थे, क्योंकि लास्ट 2 दिन से बारिश के कारण यात्रा रुकी हुई थी। लेकिन दिन भर के स्ट्रगल के बाद फाइनली हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और वहीं से अपना RFID बैज भी ले लिया, और फिर हम शाम को 4 बजे बाद वापस नीचे लौटने लगे। दिन भर की थकान और स्ट्रगल के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अच्छे से रेस्टोरेंट में अपना डिनर लेंगे, और हमने एक बढ़िया से रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट आइडेंटिफाई करके वहाँ पे अपना डिनर एंजॉय किया। हमने रात सोनमर्ग में ही बिताई और अगले दिन 4:30 बजे ही हम रेडी होकर बाहर खड़े हो चुके थे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ढूंढने के लिए, ताकि हम बेस कैंप पे जल्दी पहुंच जाएं। लकीली हमें साधन मिला और हम पहुंच गए बेस कैंप। तो आया तो मैं एक ट्रैवलर की तरह था, पर मैं फाइनली एक यात्री बन गया हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि सोनमर्ग से अमरनाथ यात्रा की जाए, और हम लोग बालताल से ऊपर चढ़ाई कर शुरू कर चुके हैं। सुबह की 6 बजी है और हम लोग ऑलरेडी ऑन द वे हैं। रास्ते में एक अलग ही माहौल था, लोगों के अंदर जोश था, और सभी को देख के हम भी उत्साह से भर चुके थे। सामने जब लाइन दिखाई देती थी बहुत ही लंबी आगे जाते हुए लोगों की, तो थोड़ी सी घबराहट भी हो जाती थी। पर हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ अपनी स्टेप्स वॉच करेंगे रैदर देन बहुत ही आगे तक देखने की बजाय, और हम अपने कदम बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। कुछ कुछ बीच में व्यूज़ जो दिख रहे थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। सूरज की रोशनी पड़ने लगी थी पहाड़ों के ऊपर, और वो बहुत ही मैसेमराइजिंग लग रही थी। अलग अलग तरह से लोग यात्रा कर रहे थे। कुछ लोग घोड़ों पे सवार थे, कुछ लोग पालकी पे सवार थे, कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी यात्रा कर रहे थे, और हेलीकॉप्टर बीच बीच में गुजरते हुए भी दिखाई देते थे। और बीच में जो ग्लेशियर के दृश्य दिखाई देते थे वो भी बहुत खूबसूरत थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे बीच में, क्योंकि रास्ता सकरा था और लगातार आपको चलते ही जाना होता था। तो चलते चलते ही आपको व्यूज़ एंजॉय करने होते हैं। और फिर हमें दिखाई दिया कचरे का ढेर, जहाँ पे लोग प्लास्टिक कलेक्ट कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। इतना अथाह प्लास्टिक था वहाँ पे, जिसे देख के हमें लगा कि शायद हमें एट द वेरी लीस्ट ये करना चाहिए कि हम अपना प्लास्टिक फुटप्रिंट तो कम से कम ही रखें, ताकि हर इंडिविजुअल अगर इस तरह से सोचे तो शायद इम्पैक्ट कम हो। बीच में हमें काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी मिले, और जिन्हें देख के हमारी हिम्मत और बन जाती थी। वैसे हम थक जाते थे थोड़ा चलने के बाद में, लेकिन वो जब उनकी हिम्मत देखते थे और वो किस तरह से थकने के बाद में भी लगातार चलते जा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी एक अलग ही उत्साह आ जाता था। कई बार बीच में वैली से गुजरते हुए हेलीकॉप्टर भी दिखाई देते थे, और हमें लगता था कि शायद काश हम भी ये ऑप्शन ऑप्ट कर लिया होता, हमने भी ये ऑप्शन, तो शायद ज़्यादा कन्वीनियंट होता। पर हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और था, और हम इस यात्रा को एक्सपीरियंस करना चाहते थे यात्रा की तरह। और मेरे दिमाग में तो ये भी था कि शायद मेरे अंदर कुछ स्पिरिचुअली या फिर फिज़िकली या मेंटली किसी तरह के बदलाव तो आएंगे इस यात्रा को करने के बाद, जिससे मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। ऐसा लगता था कई बार बीच में कि ये रास्ता मानो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बहुत चलने के बाद में भी पता चलता था कि हमने शायद 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया है। इस यात्रा को करने के बाद मेरे अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ या नहीं, या फिर मेरी मेंटल स्टेबिलिटी बेहतर हुई या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन मुझे एक बात बहुत क्लियरली समझ में आई कि अगर आप कदम एक एक कदम बढ़ाते जाओ, तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर हो और रास्ता कितना भी कठिन हो, आप पहुंच ही जाते हैं अपनी मंजिल तक। तो आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी। फाइनली हम पहुंच गए अमरनाथ केव। हमने वहाँ पे दर्शन किए बहुत ही अच्छे से, और हम खुशी खुशी वापस लौटने लगे। लौटना यकीन मानिए ऊपर चढ़ने से कहीं गुना ज़्यादा कठिन था, और ऑलरेडी हुई थकान के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन बीच बीच में कुछ सीनिक स्पॉट्स अच्छे आने की वजह से
हम अपनी हिम्मत और हौसले को कायम रखते हुए आगे बढ़ते रहे। सच कहूँ तो नीचे आते आते हमें 10 बज गए थे और हम इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, हमें लग रहा था बस हमें लाई डाउन करने के लिए कोई जगह मिल जाए, कोई कैंप मिल जाए और हम बस सो जाएंगे यहाँ पर। और लकीली तो नहीं कहूँगा, बहुत स्ट्रगल के बाद हमें एक कैंप मिला। उस कैंप में हमने रात बिताई और रात भर बारिश हो रही थी। सुबह उठने के बाद बारिश थोड़ी कम पड़ी, लेकिन हम काफ़ी अच्छा और बेहतर फील कर रहे थे रात भर रिलैक्स करने के बाद। और फिर हम नीचे उतरे सोनमर्ग की तरफ, और ये एक बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप थी हमारी। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनके साथ आप ट्रैवल करना चाहेंगे।